हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं रिसर्च मेमो टेम्पलेट। रिसर्च मेमो पे हमने प्रॉपर सीरीज बना ली है एंड अपलोड भी कर दी है। आई होप आपने वो सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंड हियर इज आवर रिसर्च मेमो टेम्पलेट। मतलब जो भी हमने देखा रिसर्च मेमो क्या होता है, क्या पर्पस होता है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, सो आज कैसा दिखता है रिसर्च मेमो वो हम देखने वाले हैं। सो ये एक टेम्पलेट है, एक गाइडिंग लाइट है कि किस तरीके से हमारा रिसर्च मेमो टेम्पलेट दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप विल बी हेडर इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन हमें हेडर इंफॉर्मेशन में देनी है? टू रिसिपिएंट का नाम या फिर डिपार्टमेंट आएगा। देन फ्रॉम किससे है, योर नेम या योर टीम नेम आएगा। इसके साथ साथ हमें डेट भी लिखनी है एंड सब्जेक्ट या फिर कंसर्न टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन भी लिखना है। सो ये हमें रिसर्च क्वेश्चन के बारे में भी रिसर्च के बेसिस पे आपको सीरीज आएंगी। सो यू हैव टू वॉच दैट सीरीज, राइट। और आपको रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है ये भी हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे। सेकेंड इज पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, एक पर्पस, क्यों हम ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो चीज देखनी है। एंड क्या व्हाट आर द लिमिटेशंस। कोई भी रिसर्च पेपर अपने आप में प्रॉपर वाइड नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस होती है, क्या कवर करेगा एंड क्या कवर नहीं करेगा, दैट कम्स अंडर स्कोप। A brief statement explaining why this memo exists and what it will cover, ये सब चीजें क्या है, पर्पस एंड स्कोप में आएंगी। इसके साथ साथ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। दिस मेमो समराइज फाइंडिंग्स ऑन दिस टॉपिक टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्कोप और पैरामीटर्स। तो ये हमारा क्या रहता है, स्कोप एंड पर्पस, राइट। इसके साथ साथ हमें क्या है, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट पे भी बात करना होता है। क्या बैकग्राउंड रहेगा इस रिसर्च का? प्रोवाइड रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सो द रीडर अंडरस्टूड द इशू। फॉर एग्जाम्पल हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट की बात करते हैं, है ना। तो जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हमारा हुआ था, सो उसकी बैक स्टोरी जब तक हमें नहीं पता होगी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, नीट के बारे में बच्चों को नहीं पता होगा, एनटीए के घोटाले के बारे में बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के भी क्या है, उन्हें नहीं हमें पता हो सकता। तो जब हम ये चीज नीट के बारे में बताते हैं, एनटीए के बारे में बताते हैं, इसके टेंडर में पैसा बचाने के स्कीम के बारे में बताते हैं, तब ये क्या होता है, एक तरह से हिस्टोरिकल हम कह सकते हैं, बैकग्राउंड कवर होना कहते हैं। सो दैट इज बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें लिखना होता है, कि इवेंट्स और डेवलपमेंट लिखना होता है, देन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व लिखना होता है, देन प्रीवियस रिसर्च और फाइंडिंग्स लिखनी होती हैं। सो मैं रिसेंट एग्जाम्पल जंतर मंतर का प्रोटेस्ट के बारे में आपको दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके, राइट। नेक्स्ट इज रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चंस। सो आई नो कि दीज रिसर्च मेमोज जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट सीरीज अवेलेबल नहीं थी। सो आई मेक श्योर कि मैं सीरीज में ये चीज प्रोवाइड करूँ ताकि आपको डिटेल में मिले, राइट। सेकेंडली हिंदी में ये कंटेंट बहुत लिमिटेड रहता है, सो आई मेक श्योर कि आई विल मेक द कंटेंट इन बायलिंगुअल लैंग्वेज। सो इंग्लिश और हिंदी बोथ स्टूडेंट्स विल बी कंफर्टेबल, दोनों बच्चे क्या है, कंफर्टेबली कर सके। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। हमारा फोर्थ क्या रहता है हमारे पास, रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चंस। सो क्लियरली स्टेट द मेन क्वेश्चन गाइडिंग योर रिसर्च। मेन क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है नेशनल कमीशन, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, नेशनल कमीशन फॉर मेन। सो क्यों, वाई यू वॉन्ट टू मेक दिस कमीशन, राइट। प्राइमरी क्वेश्चन हो जाएगा। वाई, सो भाई केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, किसी कोई नीला ड्रम का केस है, कोई बाथरूम का केस है, कोई मिक्सी ग्राइंडर का केस है, राइट। तो मेन के अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, पर लॉ इस चीज को क्या है, अभी भी अवॉइड करता जा रहा है। तो दीज आर कैन बी आर प्राइमरी क्वेश्चंस कि व्हाट लॉज आर देयर फॉर द सेफ्टी ऑफ अ मेल इन द सोसाइटी। तो ये हमारा प्राइमरी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे सेकेंडरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ
एंड रिसर्च क्वेश्चंस। आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया। इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि एक रिसर्च मेमो होता क्या है। आई विल मेक श्योर कि एक सैंपल आपको मैं इसी लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। द लॉ लैब आपको हमेशा पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ इज मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी क्या है, हम किस मेथड से जाएंगे। डॉक्ट्रिनल देखेंगे, डॉक्ट्रिनल रिसर्च पेपर है हमारा, एम्पेरिकल है, स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर है, बट विच काइंड ऑफ रिसर्च पेपर इज दिस, एंड कौन सी हम मैथोडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। सो ये हमारी मैथोडोलॉजी हो जाती है। सो एक्सप्लेन्स हाउ यू गैदर एंड एनालाइज योर डेटा। एनालाइज को कैसे करते हो अपने डाटा को, और किस तरीके से आपने ये डाटा को कलेक्ट किया, गैदर किया। डाटा सोर्सेज लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, लिटरेचर रिव्यू, ये सब चीजें आपको डाटा सोर्सेज में आती हैं। देन आता है टाइमलाइन ऑफ रिसर्च। कब से आप टाइमलाइन रिसर्च कब कर रहे हो, राइट। ठीक है। सो एनालिटिकल अप्रोच की बात करें, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स, तो ये सब चीजें हमारी एनालिटिकल अप्रोच में आ जाती हैं। इसके साथ साथ लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो वी कैन गो थ्रू दैट आल्सो, है ना। जैसे पर्सनल बायस आ जाता है अगर हम कह सकते हैं सर्विस करते हैं, सो दैट इज थिंग, इस टाइप के बायस भी आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रहता है जिसमें rub these so that you can get a good PDF. Write comment on PDF if you want PDF. Right. So here is our methodology. I hope आपको ये चीज समझ आया। Then sixth is key findings. हमें key findings लिखनी होती है, क्या हमें रिसर्च से मिला। So summarize the most important results of your research. Finding number 1, brief description plus evidence. Finding number 2, same thing. Finding 3, same thing, right? So these are the key findings you have to understand. Next is analysis and interpretations. Analysis और interpretation में आपको देखना होता है किस तरीके से आप एनालाइज करोगे। एक्सप्लेन व्हाट द फाइंडिंग्स मीन्स एंड व्हाई दे मैटर। आपने क्या है फाइंडिंग्स दे दी हैं, अब ये बताना है कि क्या उसका मतलब है और क्यों वो मैटर करती है। पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है, इम्प्लीकेशंस और रिसर्च क्वेश्चन करना है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और अनॉर्मलिटीज आपको डालनी है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस, ऑफर एक्शनेबल सजेशंस बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स। तो एक्शनेबल सजेशंस क्या होगा, आप एक तरह से कह सकते हो जैसे हम ऐसे में वे फॉरवर्ड लिखते हैं। सो दीज आर द वी कैन से way forward of our research paper. So these are recommendations. So recommendation 1, action per reason आपको rational डालना पड़ेगा। Recommendation 2, action plus reason आपको डालना है। next steps क्या रहते हैं, outline what should happen after this memo. इस मेमो के बाद क्या होना चाहिए, फर्दर रिसर्च चाहिए हमें, नीडेड है कि नहीं है। देन इसके बाद हमें आगे देखते हैं क्या स्टेप्स रहेंगे, शेयर होल्डर कंसल्टेशंस और इम्प्लीमेंटेशन क्या प्लान रहेगा, ये सब चीजें हम क्या है नेक्स्ट स्टेप्स में लिखेंगे। देन हमें क्या डालना होता है, रेफरेंसेस डालने होते हैं। लिस्ट ऑल द सोर्सेज साइटेड इन योर मेमो इन अ कांस्टेंट फॉर्म, इन अ कांस्टेंट फॉर्मेट। जैसे एपीए हमारी एक साइटेशन चलती है एंड एमएलए साइटेशन, इस तरीके से हमारी साइटेशंस चलते हैं। तो वो उस तरीके से आपको रिसोर्सेज को क्या है लिस्ट करना है, साइट करना है इन द मेमोस। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अपेंडिक्सेस। तो ये क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक्स्ट्राज आप कह सकते हो, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, रॉ डाटा, सप्लीमेंट्री मटेरियल। तो दीज आर द अपेंडिक्सेस, राइट। सो ये आई विल नॉट रीड दिस। ये एक रिसर्च मेमो है, यहाँ पे आपको डेट दिया है, रिसर्चर का नाम दिया है, प्रोजेक्ट टाइटल दिया है, डाटा सोर्स दिया है, राइट। किस बात पे है ये, इम्पैक्ट ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस ऑन मेंटल वेलबींग। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा। पर्पस ऑफ मेमो क्या होगा, टू रिफ्लेक्ट ऑन इमर्जिंग थीम्स फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डायरेक्शन फॉर डीप एनालिसिस।
देन हमारे पास समरी ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी. पार्टिसिपेंट्स कॉन्स्टेंटली linked green spaces to feeling of calm, reduce stress and improve mood. And several respondents emphasize accessibility as a factor prominently, and safety influenced usage. Young participants mentioned using parks for social gathering, while older participants valued them for solitude and physical activity. इसके साथ साथ इमर्जिंग थीम्स जो होती है वो क्या है? Accessibility and equity. Green spaces are unevenly distributed with lower income neighborhood reporting fewer and lesser maintained parks. Social and versus solitude use. Age and lifestyle influence whether parks are used for community interaction or further or personal retreat. Then perceived safety, lightning, maintenance, and crowd presence affect comfort levels, especially for women. Then हमें लिखना होता है researchers reflections. I'm not making कि इसे मैं हिंदी में translate नहीं कर रही हूँ. These are very small, simple English, so I think you can understand. I was surprised by how strongly safety emerged as a barrier, even more distance than some cases. This suggests that the policy recommendation should not only focus on creating more green spaces, but also on improving their usability and safety. Fifth is next steps. Conduct follow-up interviews focusing on safety perceptions. Then next is compare response across different social economic areas. Explore potential correlations between frequency of park visit and self-expressed stress levels. So these are this was our memo, research memo. I hope आपको ये चीज अच्छी लगी होगी. If you want PDF, you can go to my channel and comment down PDF. I will make sure I share your PDF within 24 hours. Right. So kindly make sure you like, subscribe and share my channel on YouTube. That was it in this video. आज के लिए इतना ही था. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी से लेक्चर में. जय हिंद.